नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने प्रस्तुत हैं खेल को लेकर। खेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई भी खेल हर बच्चे के लिए, हर बच्चे की ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, क्यों हर किसी को खेलना चाहिए। और उन खेलों में भी सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कबड्डी को लेकर। कबड्डी ही क्यों? कबड्डी इसलिए क्योंकि कबड्डी गांव और देहात का खेल है। इसमें गरीब और अमीर सब बच्चे खेल सकते हैं, जबकि दूसरे गेम ऐसे हैं कुछ जिसमें सिर्फ अमीर के बच्चे ही खेल पाते हैं, क्योंकि उनके जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं वही इतने महंगे हैं, उनके किटिंग इतनी महंगी है, उनके जूते इतने महंगे हैं, उनके जैसे क्रिकेट ही की बात की जाए तो बैट बॉल हेलमेट बहुत सारे इस तरह के गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट इतने महंगे हैं जो गरीब बच्चे, गांव देहात के बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए कबड्डी एक ऐसा गेम है जो गांव देहात में, बल्कि आजकल तो फिर भी थोड़ा सा मैट पर खेला जाता है, और कुछ साल पहले तो सिर्फ ग्राउंड में ही खेल लिया जाता था। कहीं पर भी हमने 4 लाइनें लगाई और खेल लिया। इसलिए खेल कबड्डी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि ये हमने खेला भी है, इसकी तह तक भी गए हैं और ये गेम भी बहुत अच्छा है। तो आइए बात करते हैं कबड्डी को लेकर। तो कबड्डी जैसा गेम, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है? एक फाइटिंग स्पिरिट की, एक एग्रेशन की। आपके अंदर वो एग्रेशन होना चाहिए, एक फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए, एक डेडिकेशन होनी चाहिए, जो आमतौर पर देखा गया है कि गांव और देहात के बच्चों में शहर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ये कारण कुछ भी हो सकता है, गांव देहात की डाइट भी हो सकती है, उनकी एक हार्ड लाइफ स्टाइल भी हो सकती है, और एक आगे बढ़ने की तमन्ना भी हो सकती है। तो कबड्डी को लेकर बात करते हैं कि क्या जरूरी है और क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा खेल है, इसमें बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जो इसमें जरूरत पड़ती है। और यदि हम बात करें सारे ही गेम की, तो सब के जितने भी गेम हैं, सब गेम और स्पोर्ट्स की एक बेसिक नीड होती है, एक फंडामेंटल जरूरत होती है। जो हमारा बेस होता है वो होता है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस किसको बोलते हैं? कोई आदमी आता जाता दिखाई देता है, चलता हुआ दिखाई देता है, तो जनरली उसको बोलते हैं हाँ, ही इज फिजिकली फिट, यही फिट है। लेकिन उसके पीछे यदि हम गहराई से जाते हैं तो गहराई में जाने के बाद पता चलता है कि फिटनेस, फिजिकल फिटनेस के कई सारे कंपोनेंट होते हैं। एक एक कंपोनेंट का हम जिक्र करेंगे नंबर वाइज। तो 5 कंपोनेंट तो ऐसे होते हैं, 5 फैक्टर ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिसमें हम एक इंडोरेंस, जिसको हम अपने देहाती या देशी भाषा में बोल देते हैं कि स्टेमिना, दम कितना है, यानी कि कितनी देर तक आप बगैर थके काम कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारी स्ट्रेंथ, यानी कि ताकत, दूसरे भाषा में इसको हम पावर भी बोल देते हैं। कितनी ताकत लगा सकते हो, कितनी फोर्स आप एक साथ में डाल सकते हो। तीसरी होती है हमारी स्पीड, यानी कि एक्शन कितना फास्ट आप करते हो, कितने कम समय में, दिए हुए समय में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो, इसको हम स्पीड बोलते हैं। दूसरी चीज़ आती है फ्लेक्सिबिलिटी, आपके जॉइंट्स की जो मोशन है उसको आप कहाँ तक ले सकते हो, आप कितने मोड़ होते हैं, कितने एंगल तक आप मोड़ सकते हो। तो रेंज ऑफ मोशन ऑफ योर जॉइंट्स, बॉडी जॉइंट्स, इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, जिसको लचीलापन भी देशी भाषा में बोला जाता है। उसके बाद आती है हमारी पावर। पावर हालांकि स्ट्रेंथ का ही एक पार्ट है, जिसमें स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसको हम पावर बोल देते हैं। उसके बाद आते हैं हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, जिसके अंदर कई सारी चीजें और मिलकर बनती हैं, जैसे आपका रिएक्शन टाइम, आपका बैलेंसिंग, और आपका एजिलिटी, चपलता, और आपके एनालाइज करना, आपके परसेप्ट करना, परसेप्शन, एनालाइज करना। तो एक एक के ऊपर बात करेंगे। पहले आते हैं हम इंडोरेंस के ऊपर। तो इंडोरेंस क्यों जरूरी है? इंडोरेंस इसलिए है कि बहुत ज्यादा देर तक आप बगैर थके काम करें। इंडोरेंस हमें 2 तरह का होता है, एक कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस बोला जाता है, एक मस्कुलर एंडोरेंस बोला जाता है। तो कार्डियोवास्कुलर जो एंडोरेंस है वो क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर, जैसा कि इसका नाम बताया गया है, कार्डियो यानी कि हमारे हृदय से और जो
खून का दौरा जो बनता है, जो बॉडी पार्ट्स तक जो खून पहुंचाया जाता है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन दोनों से मिलकर जो बनता है उसको हम कार्डियोवास्कुलर बोलते हैं। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस बनता है, जिसके अंदर एबिलिटी ऑफ हार्ट एंड लंग्स एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है, तो उस ऑक्सीजन को हर बॉडी के पार्ट तक कैसे कितनी जल्दी पहुंचाया जाए, उसको हम इंडोरेंस बोलते हैं। ताकि हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे बॉडी सेल्स हैं, जो हमारे मसल सेल्स हैं, वो बगैर थके काम करती रहें, मसल्स जो हमारी लगातार काम करती रहें। तो इस तरह से एक ही एक्टिविटी हम जैसे कबड्डी में देखा जाए तो हम 40 मिनट तक बगैर थके खेल पाए, हमें कितनी भी 10-20 रेड करनी पड़े, और उतनी ही रेड में हमने, जब अपोनेंट हमारे ग्राउंड में रेड करने आते हैं तो उसी टाइम हम अपने डिफेंस में भी एक्यूरेट खड़े रहें, बगैर थके, बगैर हारे। तो ये होता है एंडुरेंस, यानी कि लंबे समय तक बगैर थकान के हम कितना काम कर सकते हैं, कितना खेल सकते हैं, हमारे एफिशिएंसी खोए बगैर। दूसरी आती है स्ट्रेंथ, हम कितनी स्ट्रेंथ है, कोई गिवन रेजिस्टेंस होता है तो उसके अगेंस्ट में हम कितनी कितनी फोर्स यूज करते हैं, वो स्ट्रेंथ है। जैसे कबड्डी में भी हम देखा जाए तो कई बार जब हम कवर मारते हैं, रेडर अपना जोर लगाता है, इधर से कवर अपना जोर लगाता है, दोनों की फोर्स लगती है। रेडर कोशिश करता है कवर को सेंटर लाइन की तरफ लेकर आने की, और कवर कोशिश करता है उसको वहीं पर रेडर को रोककर और उसका कांट खत्म करवाने की। तो ये होता है स्ट्रेंथ। और स्पीड ये होता है कि स्पीड कितनी जल्दी, कितने कम समय में आप पूरे ग्राउंड को कवर करते हो, कितने हमारी टीम को आगे पीछे उसका जो कॉम्बिनेशन होता है टीम का, जो उनका कोऑर्डिनेशन है, उसको आप तोड़ सकते हो, जितनी स्पीड से आप आगे पीछे मूवमेंट करके और डोज दे के उनको तोड़ने की कोशिश करते हो, टच करने की कोशिश करते हो, इसका मतलब है स्पीड। फिर पावर और फ्लेक्सिबिलिटी। पावर तो स्ट्रेंथ में ही लगभग कवर हो जाती है, जहां स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है हम उसको पावर बोल देते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी, आप कितना मुड़ना तोड़ना कितना कर सकते हो, आपके जितने मोड हैं उनमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, जितने भी ज्वाइंट हैं कितना ज्यादा मुड़ सकते हैं, कितनी रेंज ऑफ मोशन है उनकी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें बढ़ाई जा सकती हैं, करीब करीब एंडोरेंस आपका बहुत अच्छे से बढ़ाया जा सकता है, स्ट्रेंथ आपकी काफी हद तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन स्पीड जो है ये काफी कुछ नेचुरल भी होती है और कुछ इंक्रीज भी की जा सकती है अच्छे प्रैक्टिस से, अच्छे कोचेज की हेल्प लेने से, अच्छी मेहनत करने से। तो वो अगली बार में कवर करेंगे कि अलग अलग तरीके से कैसे स्पीड को बढ़ाया जाता है। उसके बाद आती है हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, आपका कोऑर्डिनेशन, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, आपका दिमाग जो कह रहा है वही आपकी बॉडी, आपके पार्ट्स, हाथ और पैर वगैरह उतना उसका फॉलो कर रहे हैं, उतने सेम रेट में, मतलब सेम मोमेंट में उसको रेस्पॉन्स दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। देन आता है हमारी एजिलिटी, चपलता, कितनी स्पीड से आप आगे पीछे रुकना, स्पीड एकदम से ब्रेक करना, फिर अगेन पिकअप लेना, कितनी स्पीड से एकदम से मुड़ना, फिर आगे अटैक करना, ये सब एजिलिटी के पार्ट आते हैं। फिर होता है बैलेंसिंग, कई बार हमने एक पैर पे भी रखना होता है, कई बार हमने स्पीड से एकदम से जैसे एक पैर के ऊपर टर्निंग करनी होती है, तो यदि हमारा बैलेंस नहीं होता हम वहीं पे डिसबैलेंस हो जाते हैं और अपोनेंट टीम को उसका फायदा उठा सकती है, आपको पकड़ सकते हैं। फिर आपका रिएक्शन टाइम, जैसे आपने रेड शुरू की लेकिन आपने देखा कि आगे से कॉर्नर या कवर आ रहा है और वो आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो कितनी जल्दी आप उसको परसेप्ट करते हैं कि आपको पकड़ने के लिए आ रहा है, फिर उसको एनालाइज करते हैं और उसके रिएक्शन टाइम आपका कितना है, कितनी जल्दी आप रिएक्ट करके अपनी रेड को चेंज करके मूवमेंट करके आप जल्दी से सेफ जोन में जाना चाहते हो, ये रिएक्शन टाइम। तो इन सब को बढ़ाने की अपनी अपनी एक्सरसाइज होती है, अपने अपने तरीके होते हैं। जैसे आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो वहां कोचेज कराते भी हैं, आपने देखा भी होगा। तो सबसे पहले एक अच्छा कबड्डी प्लेयर बनने के लिए आपको इन चीजों को बढ़ाने की जरूरत है, इन चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ये चीजें आप सिर्फ ग्राउंड में नहीं, आप अकेले में बगैर कबड्डी ग्राउंड के भी कर सकते हो। यानी कि कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं, फिटनेस की एक्टिविटी ऐसी हैं जो सिर्फ कबड्डी ग्राउंड के नहीं, हम ग्राउंड के बाहर भी अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, वहां पर भी बढ़ा सकते हैं। आप अकेले भी कर सकते हो, जिम में जाकर भी कर सकते हो और अपने पार्टनर के साथ भी कर सकते हो, ग्राउंड में भी, ओपन ग्राउंड में भी कर सकते हो और इंडोर में भी कर सकते हो। जब तक आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं है तो आप किसी भी गेम में लंबे टाइम तक नहीं टिक सकते। तो दोस्तों इसलिए ध्यान रखना, सबसे पहले आप
शुरू करो तो अपने फिजिकल फिटनेस से अपना फिजिकल फिटनेस लेवल बढ़ाओ। उसके बाद आप स्किल प्रैक्टिस करो, टैक्टिक्स पे जाओ, टेक्निक्स पे जाओ। तो इस चीज़ पे उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा और अच्छी लगी होगी। अगली बार हम टेक्निकल स्किल्स पे जाएंगे और टैक्टिक्स पे जाएंगे, टेक्निक्स पे जाएंगे। आगे जिस तरह से बढ़ते रहेंगे आपको नई नई चीज़ें बताते रहेंगे। उम्मीद है यदि आपको अच्छी लगी तो ये वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना। धन्यवाद।